So hello viewers, welcome to the online teaching learning of theory of structure subject. So in this video we will learn about a numerical on resultant stress. In the last video we had seen we have to calculate the maximum and minimum stresses acting on the rectangular section, but in this video we will observe and we will try to analyze and solve the maximum and minimum stresses acting on the circular and hollow circular plane. So vision mission of the program is to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineers. Missions of the department is an effective implementation of teaching learning process to benefit students, imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineer. So learning outcome achieved during this session is evaluate resultant stress as the base of the given column, draw stress diagram, distribution diagram for the given column, analyze stresses induced in vertical member subjected to direct and bending load is the course outcome mapped with this unit. The POs mapped with this unit is PO1, 6, 7 and PSO 2. So please watch the video very carefully. Try to solve with the speed of me, with the speed of video, so that you can understand it very deeply. Thank you. सो स्टूडेंट हमने पिछले न्यूमेरिकल में रेक्टेंगल सेक्शन देखे थे. अब हम सर्कुलर सेक्शन पे आए. अ सॉलिड सर्कुलर कॉलम ऑफ डायमीटर 150 mm carries a vertical load of 50 kilonewton at the outer edge of the column. Calculate sigma max and sigma minimum. सर्कुलर कॉलम डायमीटर कितना बोल रहा है? सर्कुलर कॉलम ऑफ डायमीटर 150 mm, मतलब ये तुम्हारा डायमीटर कितना है? 150 mm. हम इसको किससे डिनोट करेंगे? हम इसको डिनोट करेंगे डी से. ठीक है. सबसे पहले गिवन डेटा. गिवन डेटा में तुम्हारे को केवल एक लौती वैल्यू दी है जो है डी 150 mm और कैरी अ लोड ऑफ फी 50 किलोन्यूटन, दैट इज 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन. फाइंड करने तुमको बोला है सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम. अब सॉल्यूशन कैसा करें? सबसे पहले क्या निकालना है? सिग्मा ओ, दैट इज डायरेक्ट स्ट्रेस, P अपॉन ए. P कितना है? 50 इंटू 10⁻³. एरिया ऑफ अ सर्कल इज π/4 डी स्क्वायर. π/4 डी स्क्वायर, दैट इज π/4 150 का स्क्वायर. सो सिग्मा जीरो तुम्हारा कितना आया? 2.829 न्यूटन पर mm स्क्वायर. देन फिर क्या निकालेंगे? बेंडिंग स्ट्रेस. बेंडिंग स्ट्रेस तुम्हारा कितना है? सिग्मा बी. क्या होता है उसका मतलब? m/z. m की वैल्यू डायरेक्ट दी है पिछले न्यूमेरिकल जैसे? नहीं. तो क्या होगा? p इंटू E/z. अब p इंटू E/z. देन सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? P इंटू E/z. अब देखो P इंटू E/z मैंने बोला हूं, पर गिवन दैट में E तुमको कहीं नहीं दिख रहा. दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा. पर E यहीं कहीं छुपा हुआ है. कहाँ है? अब ढूंढेंगे हम. क्वेश्चन पढ़ो. सॉलिड सर्कुलर कॉलम ऑफ डायमीटर 150 mm कैरीज अ वर्टिकल लोड ऑफ 50 kilonewton एट द आउटर एज ऑफ द कॉलम. यहां छुपा हुआ है तुम्हारा E. आउटर एज ऑफ द कॉलम मतलब यहां. ये तुम्हारा हो गया यहां. इसको डिस्टेंस को बोलेंगे E. ये पूरा 150 का है तो आधा कितने को होगा? 75. तो तुम्हारा E की वैल्यू कितनी हुई? 75 mm. सो अब हम देखेंगे P कितना दिया हुआ है? 50 इंटू 10⁻³ E कितना दिया हुआ है? 75. अब आया मैटर Z पे.
Z रेक्टेंगल के लिए था BD²/6 और DB²/6, पर तुमने वीडियो में देखे है कि Z मतलब होता है I/Y। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल होता है π/64 d⁴ और y होता है d/2। एक d को एक d से कैंसिल करो और ये 2 को करेंगे तो 32 फाइनल मिला π/32 d⁴। z की जगह हम क्या डाल देंगे π/32 d⁴ π/32 d मतलब 150⁻3। सॉल्व करो तो सिग्मा भी आपको मिलेगा 11.317 न्यूटन पर mm²। सिग्मा 0 सिग्मा भी। अब हमारा वही स्टेट पे आ गए अपन। सिग्मा मैक्स, सिग्मा 0 प्लस सिग्मा बी। सिग्मा 0 कितना है 2.829, सिग्मा बी 11.317। सॉल्व करेंगे तो कितना मिला ये 14.146 न्यूटन पर mm²। सिग्मा मिनिमम, सिग्मा 0 माइनस सिग्मा बी। सिग्मा 0 कितना है 2.829 माइनस सिग्मा बी 11.317। सॉल्व करेंगे कितना मिला -8.488 न्यूटन पर mm²। एक वैल्यू प्लस है एक वैल्यू माइनस है। अब हम क्या बनाएंगे इसका डायग्राम। सर्कुलर सेक्शन था, डायामीटर दिया हुआ था, डायामीटर 150 दिया हुआ था, इसेंट्रिसिटी हमने निकाले 75, एक ये वैल्यू लिए। सिग्मा मिनिमम ऊपर -8.488, सिग्मा मैक्सिमम नीचे 14.146। इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये आपका हो गया -8 और ये आपका हो गया डायग्राम। पिछला न्यूमेरिकल हमने देखे सर्कुलर पर ये क्या है अ शॉर्ट कॉलम ऑफ हॉलो सिलेंड्रिकल। हॉलो सर्कुलर हम किसको बोलते हैं आउटर एक सर्कल और उसमें अंदर एक सर्कल, इसको हम बोलते हैं हॉलो सिलेंड्रिकल या हॉलो सर्कुलर। हॉलो सर्कुलर सेक्शन 250 mm आउटसाइड डायमीटर, मतलब आउटसाइड डायमीटर कितना है 250 mm। मतलब गिवन दैट में अगर मैं लिखते चलूं तो ये हो गया कैपिटल D 250 mm एंड 150 mm इनसाइड डायमीटर, मतलब इनसाइड डायमीटर स्मॉल d 150 mm carries a vertical load of 450 kilonewton, convert it 450 newton 10⁻³ newton along with the one of the diameter plane 100 mm away from the axis। मतलब E की वैल्यू कितनी दी है 100 mm। फाइंड क्या बोल रहा है आपको सिग्मा मैक्स सिग्मा मिनिमम। फाइंड सिग्मा मैक्स, इसके लिए आपको Z के फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, सिग्मा मैक्स सिग्मा मिनिमम। सॉल्यूशन, पहली स्टेप हमारी एज यूजुअल डायरेक्ट स्ट्रेस निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है आपका सिग्मा 0, उसको फॉर्मूला होता है P/A। P को हम बोल देंगे 450 इंटू 10⁻³ अब हॉलो सर्कुलर है, हॉलो सर्कुलर का एरिया होता है π/4 कैपिटल D² माइनस स्मॉल d²। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 14.323 न्यूटन पर mm²। कैपिटल D ये स्मॉल d ये। देन सिग्मा बी, सिग्मा बी होता है m/z, m होता है p इंटू E/z। p कितना है तुम्हारा p है आपका 450 इंटू 10⁻³ e कितना है आपका ये है आपका 100। z अब हम क्या लेंगे थोड़ा साइड में समझाता हूं। z होता था तुम्हारा I/y, I आपका होता है
पाई बाय 64 कैपिटल डी रेज टू पावर 4 माइनस स्मॉल डी रेज टू पावर 4, y होता है कैपिटल डी बाय 2। ओके, 2 कैंसल 32। सो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पाई बाय 32 कैपिटल डी रेज टू पावर 4 माइनस स्मॉल डी रेज टू पावर 4 अपॉन कैपिटल डी, या फिर आप डायरेक्टली भी ये वैल्यू पुटअप कर सकते हो। तो यहाँ z की वैल्यू इसमें पुटअप करने का z कैलकुलेट करो और यहाँ पुटअप करो, और सिग्मा भी आपका आएगा 33.707 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब क्या होना था, सिग्मा मैक्स, सिग्मा 0 प्लस सिग्मा बी, सिग्मा 0 है आपका 14.323 प्लस सिग्मा बी है 33.707, आप इसको ऐड करेंगे 48.03 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा मिनिमम, सिग्मा 0 माइनस सिग्मा बी 14.323 माइनस 33.707, दैट इज माइनस 18.384 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम क्या बनाएंगे, इसका डायग्राम, रेफरेंस लाइन ले लो, सिग्मा मिनिमम माइनस है, ऊपर जाएगा माइनस 18.384, सिग्मा मैक्सिमम प्लस है, नीचे आएगा 48.03, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे, डेट इज प्लस माइनस प्लस, दैट्स ऑल। सो वेलकम बैक। तो आपने अभी देखा कि कैसा हम सर्कुलर सेक्शन और हॉलो सर्कुलर सेक्शन पे कैलकुलेट करते हैं। IXX और IYY दोनों के लिए सेम होता है, सो उसी हिसाब से Z दोनों के लिए सेम आएगा, ठीक है। और फॉर्मूले इसकी इजी है याद करने के लिए। सो यहाँ पर मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, पाँचों के पाँचों हॉलो सर्कुलर पर है, और जो आपको LBD मिली है उसमें सर्कुलर पर है। दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और कोशिश करो आप कितनी स्पीड बढ़ा सकते हो सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल की। सो आज हमने क्या देखे, हमने देखे सर्कुलर सेक्शन पे रिजल्टेंट स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और असाइनमेंट नंबर 3 आपको दिया हूँ, ठीक है। तो सबमिट इट विद इन द टाइम टू गेट और टू एक्वायर एज मच मार्क यू कैन। थैंक यू।